जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर के लोगों के मन में असमंजस है। एकादशी का व्रत 21 को रखें या 22 को रखें, किस दिन एकादशी का व्रत रखना है, एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हम पूजन करें, क्या उपाय करें, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। महीने में दो एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशियों की पूजा विधि समान होती है। दोनों एकादशियों का जो नियम है वो भी समान होते हैं और महत्व भी बराबर ही होता है। जब एकादशी आए उस दिन सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। स्नान के बाद में आप सूर्य देव को अर्घ दें। फिर आप भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें। घर में लड्डू गोपाल जी के छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं जो बाल रूप होते हैं भगवान कृष्ण के, उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में चंदन का टीका लगाएं और भगवान के मस्तक पर आप पीला चंदन लगाएं, उनको वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल उनको समर्पित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। भगवान के सामने केले का फल चढ़ाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी जी के सामने भी दीपक जलाएं। इस दिन भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाएं। भगवान के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि प्रभु मेरे ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और आज मैं व्रत रखूंगा, आप मेरे व्रत को, इस पूजा को स्वीकार करें। निष्काम भाव से आप भगवान के सामने संकल्प करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन दूसरे घर का अन्न भी आपको नहीं खाना है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से व्रत में त्रुटि आती है और व्रत खंडित होता है। तामसिक भोजन अगर घर में बन रहा है और आपने व्रत रखा है तब भी व्रत खंडित हो जाता है। पूरे नियम के साथ में व्रत रखें। गौ माता कुछ दिन फल खिला करके आएं और दान पुण्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कहते हैं कि एकादशी का व्रत अगर पूरे नियम के साथ में रखा जाए तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस दिन तुलसी जी को आप दूर से प्रणाम करें, तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं, लेकिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। गर्मियों का मौसम है तो तुलसी जी को आप जल दे सकते हैं लेकिन स्पर्श ना करें, ना ही पत्ते तोड़ें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक समय आपको फलाहार करना है, आप एक समय खाएं। फलाहार आप ले सकते हैं, जूस वगैरह और फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, लेकिन जब आप इसका जो है भोजन करें, जो व्रत का भोजन होता है वो करें, जब आप जैसे आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं और आप सिंघाड़े के आटा, गर्मियों में सिंघाड़े का आटा चलता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, दही ले सकते हैं उसके साथ में। ये आहार अच्छे होते हैं और इसमें कोई परेशानी भी नहीं होती। एक ही समय भरपेट खाएं, ठीक है, बार बार नहीं खाना है। आप जूस वगैरह ले सकते हैं, एक आध फ्रूट वगैरह का, तो गर्मियों का मौसम में खा सके तो कोई परेशानी नहीं। बात करते हैं व्रत कब का रहने वाला। देखो, इस बार एकादशी तिथि का क्षय हो चुका है और वैसे दशमी के साथ अगर एकादशी हो तो व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन जब एकादशी तिथि क्षय हो चुकी है, एकादशी तिथि क्षय हो चुकी है, दशमी के साथ आप व्रता तिथि के साथ आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, यानी व्रता एकादशी का व्रत रख सकते हैं जो दशमी के साथ होती है। तो इस बार गृहस्थियों को, स्मार्तकों को 21 तारीख को व्रत रखना है। 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 22 तारीख को सुबह 4:30 बजे तक चलेगी। तो जो वैष्णव संप्रदाय से संपर्क रखते हैं, वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, सन्यासी लोग हैं, वो द्वादशी में व्रत रखेंगे। लेकिन जो गृहस्थी हैं, जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, वो तो द्वादशी में व्रत रखते हैं, जो वो 22 तारीख को रखेंगे। लेकिन जो गृहस्थी हैं वो है 21 तारीख को व्रत रखेंगे। तो 21 तारीख को ज़्यादातर व्रत रखा जाएगा, लेकिन जो स्मार्तक लोग हैं वो 22 तारीख को, वो वैष्णव संप्रदाय वाले 22 तारीख को रखेंगे, स्मार्तक वाले 21 तारीख को रखेंगे। तो 21 तारीख और 22 तारीख दोनों तारीख का ये व्रत रहने वाला है। लेकिन जो द्वादशी में, अब एक बार ध्यान से सुन लो, जो द्वादशी में रखते हैं वो 22 तारीख को रखेंगे और जो स्मार्तक वाला रखते हैं
वो 21 तारीख को व्रत रखेंगे।